गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम देवव्रत। और बेटा आज हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का अपना 11th लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, आज का हमारा टॉपिक होगा बेटा जी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अर्थात संक्रमण तत्वों का गलनांक तथा क्वथनांक। संक्रमण तत्वों का बेटा गलनांक तथा क्वथनांक। आज हम गलनांक तथा क्वथनांक के बारे में पढ़ेंगे संक्रमण तत्वों के। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं, संक्रमण तत्व जो होते हैं बेटा, उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में भी हमें बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक दिखे। बेटा जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट तथा बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा उच्च होता है, अर्थात उनका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है। ठीक है बेटा, अब ये गलनांक तथा क्वथनांक अधिक क्यों होता है ये हम जानेंगे। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन जो है बेटा, क्वेश्चन ये है कि गलनांक क्या होता है, या हम जो पढ़ रहे हैं क्वथनांक, ये क्वथनांक क्या होता है। तो देखो बेटा, गलनांक क्या होता है, गलनांक मतलब गलना, और गलता कौन है, सॉलिड, ठोस ही तो गलता है, यानी कि पिघलता, पिघलना गलना। ठीक है मतलब बेटा, तो गलनांक का मतलब तो हो गया पिघलना, यानी कि ठोस से द्रव बनना, ठोस से द्रव बनना, सॉलिड से लिक्विड बनना। ठीक है बेटा, और क्वथनांक क्या होता है, बॉइल करते हैं आप, बॉइल उबलना, उबलना, उबलना कौन सी कंडीशन होती है, उबलना कंडीशन होती है बेटा, उबलने लगता है कोई लिक्विड तो क्या होता है, उबलने लगता है, इसका मतलब उसमें से वेपर निकलती है, भाप निकलती है, वाष्प निकलती है। तो बॉइलिंग का मतलब हो गया बेटा उबलना, और उबलने से हम ये समझे बेटा कि ये लिक्विड से गैस में चेंज होना स्टार्ट हो गया, लिक्विड से गैस में चेंज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है बेटा, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है बेटा, तो मेल्टिंग पॉइंट किसी सॉलिड का वो टेम्परेचर होता है बेटा, जनरली बता रहे हैं बेटा, डिफाइन नहीं कर रहे हम, जनरली, ताकि आपको एक माइंड में क्या बन जाए, एक कंसीडरेशन बन जाए कि हाँ गलनांक जब मेल्टिंग पॉइंट बढ़ आएगा तो हम क्या सोचेंगे दिमाग में। ठीक है बेटा, तो गलनांक का मतलब हो गया किसी सॉलिड का वह टेम्परेचर बेटा, किसी सॉलिड का वह टेम्परेचर जिस पर वह सॉलिड लिक्विड स्टेट में चेंज होना स्टार्ट हो जाए। अब बेटा लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट क्या है, देखो लिक्विड स्टेट क्या थी, लिक्विड स्टेट ये थी कि मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा पास पास थे, और लिक्विड क्या हुआ, लिक्विड बेटा वो हुआ जिसमें मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर है, सॉलिड से थोड़ा दूर दूर है। तो इसका मतलब तो ये हो गया बेटा, टेम्परेचर से हम क्या कर रहे हैं, उसके मॉलिक्यूल को थोड़ा दूर दूर कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूल बेटा पास पास क्यों है, मतलब उनके बीच क्या होगा, बॉन्ड होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे। तो बेटा ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितने ज्यादा मजबूत होंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा, उतना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उन मॉलिक्यूल को दूर दूर करने के लिए, यानी कि लिक्विड बनाने के लिए। ठीक है, तो बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट में हमने बताया था इनका मेल्टिंग पॉइंट अर्थात गलनांक उच्च होता है। तो क्यों होता होगा, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होंगे उनके मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा पास पास होते होंगे। पास पास होने का मतलब उन मॉलिक्यूल्स के बीच, उन एटम्स के बीच क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे, मजबूत बॉन्ड होंगे, या ये याद रखना, मजबूत बॉन्ड होंगे। जब मजबूत होंगे तो ज्यादा टेम्परेचर पर वो क्या होंगे, पिघलेंगे, ठीक है, गलेंगे, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, क्वथनांक किसे कहेंगे, तो क्वथनांक बेटा लिक्विड से रिलेटेड है। तो क्वथनांक समझते ही, क्वथनांक वर्ड आते ही आप क्या समझेंगे, लिक्विड, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट आते ही आप समझेंगे लिक्विड। तो किसी लिक्विड का वह टेम्परेचर जिस पर वह लिक्विड कौन सी फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, उसे कहेंगे उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। अब बेटा लिक्विड से हम गैसियस बना रहे हैं, तो लिक्विड और गैस में कंपेयर कर लो, ये लिक्विड और ये गैसियस स्टेट। तो लिक्विड में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, गैस की कंपैरिजन, सॉलिड से नहीं कर रहे हैं, गैस के तुलना में लिक्विड में मॉलिक्यूल पास पास होते हैं। इसका मतलब हम
लिक्विड के जो मॉलिक्यूल थे वो उन्हें और भी दूर दूर कर रहे हैं, और भी दूर दूर कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर, ताप से एनर्जी की हमें आवश्यकता पड़ी, ताप की। तो बेटा ये मॉलिक्यूल जितनी आसानी से दूर दूर हो जाएंगे, यानी कि जितनी आसानी से दूर दूर हो जाएंगे तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम होगा। और जितनी मुश्किल से, यानी कि ज्यादा देरी से, मुश्किल से अगर ये मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट बेटा ज्यादा होगा। अर्थात ये जो मॉलिक्यूल है बेटा, इन्हें हीट करेंगे तो ये दूर दूर होंगे, दूर दूर होंगे मतलब गैसियस स्टेट में चले जाएंगे। तो बेटा इनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, क्यों? तो कारण वही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, यहां भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, क्योंकि उन मॉलिक्यूल के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे तो मुश्किल से टूटेंगे, और मुश्किल से टूटेंगे तो टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, और टेम्परेचर क्या है, वो टेम्परेचर ही तो बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है बेटा, तो ये तो इसका एक सामान्य हमने आपको व्यू बना दी। अब जरा देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, अब आप थ्योरी लिखिए। देखो हमने कुछ लिख दिया है, ठीक है बेटा। तो हेडिंग डाली मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्वों के गलनांक तथा क्वथनांक। तो लिखा एक्सेप्ट जिंक ग्रुप, बेटा जिंक ग्रुप को छोड़कर, जिंक ग्रुप ये है Zn, कैडमियम और मरकरी, ठीक है। तो इस ग्रुप को छोड़कर, जिंक कैडमियम और मरकरी, जिंक कैडमियम और मरकरी, इस ग्रुप को छोड़कर, तो एक्सेप्ट जिंक ग्रुप ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सभी संक्रमण तत्व हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अर्थात जिंक समूह को छोड़कर सभी संक्रमण तत्व, सभी संक्रमण तत्व उच्च गलनांक तथा उच्च क्वथनांक रखते हैं। अर्थात जिंक ग्रुप को छोड़कर सभी संक्रमण तत्वों का गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है, अधिक होता है, ठीक है, हाई होता है। ठीक है बेटा, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि उच्च गलनांक तथा क्वथनांक किसके कारण होता है, आर होता है ड्यू टू, के कारण, इट्स स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग। बेटा उच्च गलनांक तथा उच्च क्वथनांक किसके वजह से होता है, स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग की वजह से। किसकी वजह से, ओवरलैपिंग की वजह से। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग उतने अधिक स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड, और जितने अधिक स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड उतना उनका उच्च मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, ये है देखो स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग, यहां तक हो गया। दिस ओवरलैपिंग बेटा, यह ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग मजबूत क्यों हुई, ये ओवरलैपिंग भी मजबूत किसकी वजह से हुई, तो ये देखते हैं। दिस ओवरलैपिंग इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ ns and n-d ऑर्बिटल। ये स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग किसकी वजह से हुई, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखाया गया था ns और n- ये लिखवाया था n-1d और ns होता है ना, ये तो था सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स, सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। तो बेटा ns और n-d ऑर्बिटल में क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके कारण इनमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होती है। तो ये लिखा है दिस ओवरलैपिंग इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ns एंड n-1d ऑर्बिटल्स। ठीक है बेटा। अब बेटा इस स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग का क्या प्रभाव पड़ता है, देखो जरा। ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग, इस मजबूत अतिव्यापन के कारण, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सभी संक्रमण तत्व फॉर्म बनाते हैं स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड, मजबूत सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। क्योंकि सहसंयोजी बंध क्या बनता था, सहसंयोजी बंध बीबीटी में हमने पढ़ा था, कोवैलेंट बॉन्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बनता है। कैसे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं उन्हें कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजी बॉन्ड कहते थे। ये कोवैलेंट बॉन्ड्स कैसे बनते थे, एक एटम का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेता, ओवरलैपिंग कर लेता था। ठीक है बेटा, तो यही बोला हमने, ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग, इस मजबूत अतिव्यापन के कारण ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट, सभी संक्रमण तत्व
फॉर्म बनाते हैं स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड, मजबूत कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजी बंध बनाते हैं। बाई विच, बेटा जिसके कारण देयर एमपी एंड बीपी आर वेरी हाई, जिसके कारण एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, जिसके कारण उनके गलनांक तथा बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, जिसके कारण उनके गलनांक तथा क्वथनांक उच्च हो जाते हैं। अब बेटा मजबूत कोवैलेंट बॉन्ड है तो कोवैलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, अर्थात कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ पाना बहुत मुश्किल है, अर्थात ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ज्यादा हीट की आवश्यकता होती है, ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, ठीक है बेटा। इसलिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा मॉलिक्यूल को दूर दूर करने के लिए। इसलिए सॉलिड से लिक्विड जब बनाएंगे तब क्या होगा, ज्यादा हीट ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसलिए क्या मेल्टिंग पॉइंट उच्च हो जाते हैं, ठीक है। अब लिक्विड से गैसियस में भी यही केस आता है, अभी भी मॉलिक्यूल को दूर दूर कर रहे हैं, अब और दूर दूर कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, तो ज्यादा क्या टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है बेटा, हो गया ये है। अब बेटा हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स संक्रमण तत्वों के गलनांक को यदि हम वैल्यू लिखें तो वैल्यू याद करना बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि ये हमने क्या एक्सपेरिमेंटली नोट की गई है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली हमने क्या किया था, इसे ऑब्जर्व किया, उसके बाद नोट कर ली, ठीक है। लेकिन हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट गलनांक को एक ग्राफ में क्या कर दिया है, ग्राफ में दर्शाया है। इस ग्राफ में ये केवल कंपेयर करिए कि किसका मेल्टिंग पॉइंट किससे अधिक होगा और किसका कम होगा, ठीक है बेटा। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, सभी तीनों सीरीज के एलिमेंट्स को हमने एक ही ग्राफ में सजा दिया है। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक नजर आप इस ग्राफ में प्लीज देख लीजिए, ठीक है, एक नजर मार लीजिए, फिर मैं समझाता हूं ग्राफ, देख लीजिए। देख लिया बेटा ग्राफ। अब देखो बेटा हमने ये ग्राफ बनाया, मेल्टिंग पॉइंट और एटॉमिक नंबर, ठीक है, इधर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहे हैं, इधर एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं। तो सबसे कम जो होता है 3D सीरीज के एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट होता है, उससे ज्यादा 4D, उससे ज्यादा 5D, ठीक है बेटा। 3D, 4D, 5D, क्योंकि 5D सबसे ऊंचे रखे गए, यानी कि इधर को तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहे हैं, ठीक है, बढ़ रहा है, तो सबसे ऊंचे पे कौन है, 5D, 5D है ये 4D है और ये 3D है। जैसे कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो देखो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में क्या होता है, टाइटेनियम का मेल्टिंग पॉइंट था कुछ इस पॉइंट पे था मानो, ठीक है, तो वेनाडियम का और भी बढ़ गया, इसका मतलब यहाँ पे ओवरलैपिंग और बढ़ गई होगी, इसलिए यहाँ पे और मजबूत कोवैलेंट बॉन्ड बन गए होंगे, ठीक है, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा हो गया। फिर क्रोमियम में और भी ज्यादा क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ गए होंगे और ओवरलैपिंग और बढ़ गई होगी और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और मजबूत बन गए होंगे, ठीक है, तो क्रोमियम का और अधिक हो गया। लेकिन जैसे ही मैग्नीज का केस आता है तो मैग्नीज के केस में घट जाता है बेटा, क्या होता है, घट जाता है। फिर आयरन के केस में बढ़ जाता है, फिर कोबाल्ट और निकल तक थोड़ा थोड़ा घटता जाता है, ठीक है, फिर कॉपर तक सबसे कम, ठीक है बेटा, कहां तक, कॉपर तक। तो लेकिन कॉपर का भी सबसे कम नहीं होता है, मैग्नीज का। तो 3D सीरीज में सबसे कम किसका होता है, मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है और सबसे अधिक किसका होता है, क्रोमियम का बेटा, सबसे अधिक क्रोमियम का होता है, इसका हाई और इसका सबसे लो, याद हो गए 3D सीरीज। अब 4D सीरीज में देखो जिरकोनियम का, जिरकोनियम से लिए हैं, ठीक है, जिरकोनियम, तो जिरकोनियम का एक किसी एक पॉइंट पे मेल्टिंग पॉइंट था, ठीक है, तो जब नियोबियम की साइड गए, जिरकोनियम से नियोबियम की ओर बढ़े तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया बेटा, क्या हो गया, बढ़ गया, इसका मतलब यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग हुई होगी, मोलिब्डेनम तक भी बढ़ता है, ये मोलिब्डेनम का और अधिक हो जाता है। उसके बाद बेटा क्या होता है, टेक्नीशियम, टेक्नीशियम का घट जाता है, मोलिब्डेनम से बहुत ज्यादा कम हो जाता है। फिर रूथेनियम का और बढ़ जाता है मोलिब्डेनम की कंपेयर में, ठीक है, तो मोलिब्डेनम और रूथेनियम का लगभग बराबर सा होता है, ठीक है बेटा। उसके बाद फिर मेल्टिंग पॉइंट घटना स्टार्ट हो जाता है, कहां तक घटता है ये, सिल्वर, चांदी तक घटता ही जाता है, रूथेनियम, फिर रोडियम, फिर पैलाडियम, फिर सिल्वर, एजी। और कैडमियम की बात नहीं करेंगे क्योंकि कैडमियम क्या है, इस ग्रुप का एलिमेंट है, जिंक ग्रुप का, ठीक है, जिंक ग्रुप का एलिमेंट है, इसलिए इनका तो कम ही होता है, ठीक है बेटा। अब आते हैं आप 5D सीरीज में।
5D सीरीज में हमने हाफ नियम पहला है एलिमेंट्स, तो हाफ नियम से ले लिए। हाफ नियम का कुछ मेल्टिंग पॉइंट था, तो जैसे हम टेंटेनम की ओर बढ़े तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया बेटा, देखो बढ़ रहा है, ये लाइन दिख रही है, बढ़ रहा है। उसके बाद टंगस्टन तक और भी बढ़ गया, टंगस्टन का और ज्यादा बढ़ गया, यानी कि सबसे ज्यादा टंगस्टन का हो गया। उसके बाद फिर घटना स्टार्ट हुआ, रेनियम का घटा, ओसीमियम का घटा। उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ा, इरिडियम का रेनियम और ओसीमियम से फिर बढ़ गया, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ गया। उसके बाद सोने तक, सोना एयू आर्म, उस तक क्या हुआ, घटा है, इरिडियम से और घटा, प्लेटिनम का हो गया, प्लेटिनम से सोने का सबसे कम, ठीक है बेटा, सबसे कम हो गए इस कौन सी सीरीज में, 5D सीरीज में, ठीक है बेटा। ये हुआ, तो मतलब ये हुआ हमें सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में सिल्वर देखो कॉपर से भी नीचे है, 3D सीरीज कॉपर और 4D सीरीज सिल्वर। तो 3D सीरीज में मैग्नीज का सबसे कम था, तो सिल्वर सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में जो सिल्वर था उसका मैग्नीज के लगभग बराबर आया, देखो लगभग बराबर, ठीक है बेटा, ये लगभग बराबर आया। तो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में यही नहीं है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से अधिक तो होता है, लेकिन सबका नहीं, सिल्वर का कम हो जाता है, ठीक है बेटा। ये तो ये था आपका ग्राफ, इसे सही करके बना लीजिए, और कल हम आपको नेक्स्ट जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये भी क्या था, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जनरल प्रॉपर्टी था, जनरल कैरेक्टरिस्टिक था, ठीक है बेटा। अब तक हमने काफी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कर दिए, हमने एक्सप्लेन कर दिए। अब हम नेक्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एटॉमिक रेडियस डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।